हेलो एवरीवन, आई एम पंकज। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हैकर रैंक पर जो 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज चला हुआ था, उसकी आज हम सोल्व करेंगे डे नंबर 17 वाली केस स्टडी, जिसका नाम है मोर एक्सेप्शंस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है हैकर रैंक। तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आई है, आपको इसी को ओपन करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा लॉगिन पर। लॉगिन फॉर डेवलपर्स। यहाँ पर आपको अपने आईडी और पासवर्ड इनपुट करने हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है 30 डेज ऑफ कोड, आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट है सारी केस स्टडीज की वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो बारी है डे नंबर 17 मोर एक्सेप्शंस। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अभी तक कितनी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है, तो आपको जाना होगा पेज के लास्ट में। तो सबसे लास्ट में जो केस स्टडी हमने सोल्व की थी वो थी डे नंबर 16 एक्सेप्शंस स्ट्रिंग टू इंटीजर। और आज हम जो सोल्व करेंगे वो है डे नंबर 17 मोर एक्सेप्शंस। तो क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो केस स्टडी है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट है, फिर सैंपल इनपुट, सैंपल आउटपुट और उसका एक्सप्लेनेशन, और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो देखते हैं प्रोग्राम में दिया क्या क्या गया है। ऑब्जेक्टिव में बताया है कि यस्टरडे चैलेंज टॉक यू टू मैनेज एक्सेप्शनल सिचुएशंस बाय ट्राइंग एंड कैच ब्लॉक्स। In today's challenge, you will practice throwing and propagating an exception. Check out the tutorial tab for learning materials and an instructional video. तो यहाँ पर बताया कि जो हमने लास्ट केस स्टडी को सोल्व किया था उसमें हमने सीखा था ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करना, बट आज हम यूज करेंगे थ्रो एंड प्रोपगेटिंग एन एक्सेप्शन। तो टास्क में देखते हैं क्या बताया गया है। राइट ए कैलकुलेटर क्लास विद ए सिंगल मेथड int पावर int। यानी कि आपको एक कैलकुलेटर नाम से क्लास बनानी है जिसके अंदर एक फंक्शन होगा पावर नाम से, और जो कि 2 इनपुट लेगा और दोनों इंटीजर होंगे। आगे बताया कि द पावर मेथड टेक्स 2 इंटीजर n एंड p एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ n पावर p। तो यहाँ पर बताया कि जो फंक्शन है पावर नाम से, जो कि 2 इंटीजर का इनपुट लेगा n एंड p का, तो जो p है वो n की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको रिजल्ट के रूप में उसको रिटर्न कर देगा। आगे बताया कि इफ आइदर n और p इज नेगेटिव, अगर n या फिर p दोनों में से कुछ भी नेगेटिव होता है तो ये प्रिंट करेगा n एंड p शुड बी नॉन नेगेटिव। और लास्ट में बताया कि डू नॉट यूज द एक्सेस मॉडिफायर दैट इज पब्लिक इन द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास कैलकुलेटर। आगे चलते हैं इनपुट फॉर्मेट में। इनपुट फ्रॉम stdin is handled for you by the lock stub code in your editor. The first line contain integer t, the number of test cases। यहाँ पर बताया है कि जो फर्स्ट लाइन में आप इनपुट लेंगे वो हो गए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यानी कि आप कितने इनपुट को पासेस करना चाहते हो। और जो सेकंड लाइन होगी उसमें इनपुट हो गए जितने आप टेस्ट केसेस पास किए थे उतने टाइम्स, और एक इनपुट होगा n के लिए और दूसरा इनपुट होगा p के लिए। आगे प्रोग्राम में देखते हैं क्या है आउटपुट फॉर्मेट है। जैसा कि यहाँ सैंपल इनपुट में बताया है कि सबसे पहले इसने पास किए थे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यानी कि 4, तो उसने यहाँ पर 4 इनपुट्स लिए 3 2 -1 -1, और जो 3 है वो है n, ये n है, ये p।
तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 3 की पावर 5 यानी कि 243। ऐसे ही आगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, और यहाँ पर दोनों माइनस के इनपुट के -1 -2, तो यहाँ पर एरर जो आई है वो प्रिंट होगा n and p शुड बी नॉन नेगेटिव, और अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है तो भी सेम आउटपुट या फिर आप बोल सकते हो एरर यही आएगी, n and p शुड बी नॉन नेगेटिव। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज चूज करनी होगी वो है C++, जो कि मेरे बाय डिफॉल्ट चूज है क्योंकि यहाँ पर C का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और ये जो टॉपिक है एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाला ये C++ का है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर 4 हेडर फाइल इंक्लूड की है, CMath, IOStream, exception और std accept। उसके बाद यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर इंट मेन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये जितना कोड आपको मिला है सारा लॉक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्लास है कैलकुलेटर नाम से, जिसके अंदर फंक्शन है माई कैलकुलेटर, और यहाँ पे इंट में 3 इंटीजर्स लिए हुए हैं t n p। t है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और यहाँ पर वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक t की पावर 0 नहीं होने की। उसके बाद इफ में स्कैनफ के थ्रू n and p का इनपुट लिया है, और ट्राई और कैच के थ्रू ये जो वैल्यूज है वो सेंड की है कैलकुलेटर नाम की क्लास में। तो अभी जो हमारा कोड है वो यहाँ पर टाइप करना होगा, यानी कि हमको एक क्लास लिखनी है कैलकुलेटर नाम से। तो टाइप करते हैं क्लास कैलकुलेटर, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पब्लिक होगा। तो टाइप करते हैं पब्लिक। तो यहाँ पर हमें अपना फंक्शन लिखना होगा जो कि एक इंटीजर होने वाला है, और फंक्शन का नाम होगा पावर, और पैरामीटर में ये 2 इंटीजर लेगा, ये कि क्वेश्चन में बताया हुआ भी था। इंट पावर इंट और इंट, तो यानी कि 2 इंटीजर का इनपुट लेगा। तो यहाँ पर टाइप करते हैं इंट n इंट p। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी, वो चेक करेगा कि जो n या फिर p दोनों में से कोई भी नेगेटिव है तो एक एरर को थ्रो कर देगा। उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ n इज लेस देन 0, यानी कि अगर n लेस देन 0 हो यानी कि नेगेटिव हुआ, और p इज लेस देन 0, यानी n या फिर p में से कोई भी अगर नेगेटिव होता है तो ये एक रन टाइम एरर को थ्रो करेगा। तो टाइप करते हैं थ्रो एरर, और जो एरर होगी वो आप यहां से कॉपी कर सकते हो, n and p शुड बी नेगेटिव। अब लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। अगर भी नेगेटिव नहीं है तो हमें उसकी पावर फाइंड करनी होगी। तो टाइप करते हैं रिटर्न पावर n और p। तो अभी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो क्लिक करना होगा रन कोड पर। तो यहाँ पर एक एरर आई है, एरर है आफ्टर क्लास डेफिनेशन, यानी जो हमने क्लास डिफाइन की है उसके बाद हमने डेफिनेशन यूज नहीं किया था। तो आपको इनका बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है, छोटी छोटी एरर होती है तो हमारा सारा प्रोग्राम ये गलत कर देती है। तो अभी दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। कांग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है सबमिट कोड की। तो यहाँ पर जो मैसेज आया वो है सक्सेस का, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर बताए यू हैव अर्न 30 पॉइंट्स, यानी कि आपको 30 पॉइंट्स अचीव हुए। अभी आपको वापस जाना होगा 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज पर, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि डे 0 से
डे नंबर 17 तक हमने सारी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। तो अब जो बारी है डे नंबर 18 क्वी एंड स्टैक्स, तो इनको हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।